हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका कलम क्रांति पर। आज है 1 सितंबर और 1 सितंबर से जुड़े जितने करंट अफेयर्स हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और चैनल पसंद आए तो लाइक करें। तो सेशन को शुरू करते हैं, चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल में मुस्तफ़ा अदीब किस देश के नए प्रधानमंत्री नामित हुए हैं? ठीक है, हमारा आंसर है लेबनान। तो मुस्तफ़ा अदीब अभी लेबनान के नए पीएम नामित हुए हैं। ये जर्मनी में लेबनान के राजदूत थे और अब ये लेबनान के पीएम नियुक्त हुए हैं। लेबनान अभी बहुत चर्चा में रहा था क्योंकि लेबनान की कैपिटल है बेरूत, वहाँ पर ब्लास्ट हुआ था। लेबनान के पीएम ने इस्तीफ़ा दिया था और अब लेबनान के नए पीएम बने हैं मुस्तफ़ा अदीब। लेबनान की बात करें तो लेबनान की कैपिटल है बेरूत, करेंसी है लेबनानी पौंड और वहाँ के प्रेजेंट टाइम के प्रधानमंत्री बन गए हैं अब मुस्तफ़ा अदीब। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कमजोर वर्ग की महिलाओं के लिए घर की साइटें पंजीकृत करने की घोषणा की है? तो अभी आंध्र प्रदेश ने कमजोर वर्ग की महिलाओं के लिए घर की साइट्स पंजीकृत करने की घोषणा की है। घर की साइट्स यानी कि घर बनाने की जगह पंजीकृत करने की घोषणा की है आंध्र प्रदेश ने। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश ने की है, तो बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है, 3 कैपिटल है। ठीक है, अमरावती लेजिस्लेटिव कैपिटल है, जुडिशियल कैपिटल है कुर्नूल और एग्जीक्यूटिव कैपिटल है विशाखापत्तनम। आंध्र प्रदेश के प्रेजेंट टाइम के सीएम है जगन मोहन रेड्डी और गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन। ठीक है, आंध्र प्रदेश में अभी मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन शुरू की गई थी। आंध्र प्रदेश में जगन्ना विद्या दिवेना योजना शुरू हुई थी। आंध्र प्रदेश में नवरनालु पेदलांध्र की योजना शुरू हुई है। आंध्र प्रदेश में निगाह ऐप और कोविड फार्मा ऐप शुरू हुई है। आंध्र प्रदेश में अभी जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं उनमें आरोग्य मित्र नियुक्त किए गए हैं। और आरोग्य मित्र बताते समय पिछले सेशन में आरोग्य मित्र बताते समय और चर्चा किए थे स्वास्थ्य मित्र की और किसान मित्र की। तो स्वास्थ्य मित्र कहाँ शुरू हुआ है? राजस्थान में। और किसान मित्र शुरू हुआ है हरियाणा में। और आरोग्य मित्र कहाँ हुआ है? तो आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश के बारे में इतनी जानकारी हमें मिलती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ ने किसकी अध्यक्षता में प्रयोगशालाओं के चार्टर की समीक्षा के लिए समिति गठित की है? हमारा आंसर है वी राम गोपाल राव। बात करते हैं डीआरडीओ की। इसकी फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में और हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। ठीक है, डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है? जी सतीश रेड्डी। हालांकि इनका कार्यकाल पूरा हो चुका था लेकिन इनके कार्यकाल में फिर वृद्धि की गई जिससे अभी प्रेजेंट टाइम के चेयरमैन अभी जी सतीश रेड्डी ही बने हुए हैं। ठीक है, डीआरडीओ का मोटो क्या है? वलस्य मूलम विज्ञानम। ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश ने साउथ चाइना सी में विवादित पानी में कृत्रिम द्वीपों के निर्माण में भाग लेने के लिए 24 चीनी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया है? ठीक है, तो कौन किया है? किसने किया? अमेरिका ने। अमेरिका की बात करते तो अभी अमेरिका ने ऑफिशियली WHO से अलग होने की घोषणा की है। अमेरिका ने ओपन स्काई ट्रीटी को भी छोड़ दिया है और अमेरिका ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की उड़ानों पर भी बैन लगा दिया है। बात करते हैं भारत और अमेरिका के बीच कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है। तो वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच है, कोप इंडिया भारत और अमेरिका के बीच, टाइगर ट्रंप भारत और अमेरिका के बीच और युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच एक्सरसाइज है। और अभी अमेरिका ने साउथ चाइना सी में पानी में विवादित कृत्रिम द्वीपों के निर्माण में भाग लेने के लिए 24 चीनी कंपनी को वहाँ से ब्लैकलिस्ट कर दिया है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के तहत कितने नए मार्गों को अनुमति दी है? हमारा आंसर है 78। उड़ान योजना, इसमें ये जो उड़ान वर्ड है इसकी फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। और उड़ान योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2016 में। देश का जो कॉमन पर्सन है वो भी उड़ान कर सके यानी कि एरोप्लेन में ट्रेवल कर सके, इसके लिए ये उड़ान योजना शुरू की गई थी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
हाल ही में किस आईआईटी ने संस्कृत में प्राचीन विज्ञान पढ़ाने के लिए नया पाठ्यक्रम पेश किया है? तो संस्कृत में प्राचीन विज्ञान पढ़ाने के लिए नया पाठ्यक्रम पेश किया है आईआईटी इंदौर ने। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में फाइड ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड का विजेता कौन बना है? तो फाइड ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड का विजेता रूस और भारत दोनों बना है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा उपर्युक्त दोनों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में सी प्लेन सेवा कहाँ शुरू की जाएगी? ठीक है, तो हमारा आंसर है गुजरात। सी प्लेन सेवा गुजरात में शुरू की जा रही है। ये अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट से जो स्टेचू ऑफ यूनिटी बना है केवड़िया, वहाँ तक लगातार चलेगी। ठीक है, बात करते हैं गुजरात की। तो गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। यहाँ के सीएम है विजय रूपानी और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में यूक्रेन ने अपने किस पड़ोसी देश के साथ संबंधों को खत्म किया है? तो यूक्रेन ने अपने पड़ोसी देश बेलारूस के साथ अपने सभी संबंधों को खत्म कर दिया है। ठीक है, तो यूक्रेन ने ख़त्म किया है। तो बात करते हैं यूक्रेन की। कैपिटल क्या है? तो कैफ। करेंसी है यूक्रेनी हर्बेनिया और यहाँ के प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट हैं वोलोदिमीर जेलेंस्की। ठीक है, चलते हैं बेलारूस की बात करते हैं। तो बेलारूस की कैपिटल क्या है? मिन्स्क। करेंसी है बेलारूस रूबल और यहाँ के प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में आईपीएल के अगले 3 सत्रों के लिए आधिकारिक भागीदार के रूप में किसे चुना गया है? तो आईपीएल के अगले 3 सत्रों के लिए आधिकारिक भागीदार के रूप में अनअकैडमी को चुन लिया गया है। ठीक है, अनअकैडमी क्या है? तो अनअकैडमी ये एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है और इसको अब आईपीएल ने अगले 3 सत्रों के लिए आधिकारिक भागीदार के रूप में चुन लिया है। अभी इस बार का आईपीएल 19 सितंबर से 10 नवंबर तक होगा। ठीक है, और इस बार के आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सरशिप किसने जीता था? तो ड्रीम 11 ने इस बार का टाइटल स्पॉन्सरशिप जीता था। इस बार का आईपीएल होगा कहाँ? तो दुबई में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल में पुरुषोत्तम राय का निधन हुआ, वे कौन थे? तो पुरुषोत्तम राय ये एक एथलेटिक कोच थे। ठीक है, अभी इनको इस बार का द्रोणाचार्य अवार्ड भी मिलना था। अवार्ड के मिलने से कुछ घंटे पहले इनका निधन हो गया। इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि पुरुषोत्तम राय का संबंध किससे है? तो एथलेटिक कोच से, ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, हाल में लोकसभा में सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हमारा आंसर है उत्पल कुमार सिंह, जिनको अभी लोकसभा के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो दोस्तों के ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। और अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।